आज हम गहराई से समझेंगे बाल कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की उस दिलचस्प कथा को जो पहले नजर में एक आम पौराणिक कहानी लगती है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये परंपरा, प्रकृति और अहंकार के बीच के टकराव का एक बेहद आधुनिक और दार्शनिक दृष्टिकोण सामने रखती है। आइए इस सदियों पुरानी मान्यता को खंगालें जिसने एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव की नींव रखी। तो शुरुआत करते हैं एक बेहद अहंकार भरे डायलॉग से। बारिश के देवता इंद्र के ये शब्द, मैं बारिश का स्रोत हूँ, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, शुरू से ही साफ कर देते हैं कि यहाँ सत्ता और घमंड का नशा किस चरम पर है। सच कहा जाए तो यही वाक्य इस पूरी वैचारिक लड़ाई का आधार तय कर देता है। कहानी की शुरुआत वृंदावन से होती है, जहाँ एक विशाल यज्ञ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम पूजा नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राचीन अनुष्ठान है जिसे हर साल इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है। एक तरह से ये कोई टैक्स चुकाने जैसा था, जो पूरी तरह से इस डर पर टिका था कि अगर इसे नहीं किया गया तो बारिश रुक जाएगी और जीवन संकट में पड़ जाएगा। चलिए इस कथा के पहले भाग पर आते हैं। इंद्र की परंपरा। गांव के बड़े बुजुर्गों का पूरा विश्वास था कि भाई ये तो सदियों पुरानी प्रथा है और इसे किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। ये मानसिकता बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि समाज कैसे बिना कोई सवाल किए पुरानी परंपराओं में कैद रहता है। ये एक ऐसा मानसिक बंधन है जहां कुछ भी नया करने या बदलाव से सीधा खौफ लगता है। और फिर यहीं पर कृष्ण एक बहुत ही तार्किक चुनौती पेश करते हैं। कृष्ण ने बड़ा ही सीधा और लॉजिकल सवाल उठाया। आसमान में बैठे किसी अनदेखे देवता से डरने के बजाय उन्होंने उन असल चीजों की तरफ ध्यान खींचा जो वाकई जीवन को चला रही थीं, जैसे गोवर्धन पर्वत की हरी घास जिस पर उनके पशु पलते हैं, प्यास बुझाने वाले झरने और फसल उगाने वाली उपजाऊ मिट्टी। उन्होंने बादलों के देवता से ज्यादा अपने आसपास मौजूद प्रकृति की अहमियत को सबसे सामने रखा। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां सोच में एक बड़ा दार्शनिक बदलाव आता है। डर और पुरानी परंपरा के बोझ तले किसी दूर बैठी शक्ति को खुश करने के बजाय सच्चे दिल से अपने आसपास के पर्यावरण का सम्मान करना। सच में ये एक बेहद प्रैक्टिकल और आज के समय की इकोलॉजिकल सोच है, जो बताती है कि जीवन देने वाली प्रकृति की कद्र करना ही असली धर्म है। इस बेजोड़ तर्क को सुनकर पूरा वृंदावन सहमत हो गया और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ अपनी पूजा और अपना चढ़ावा सीधे गोवर्धन पर्वत को अर्पित कर दिया। और यहाँ सबसे अद्भुत बात यह हुई कि उनका ये आभार स्वीकार करने के लिए गोवर्धन पर्वत ने स्वयं एक रूप धारण किया। ये पल प्रकृति और इंसान के सीधे जुड़ाव की एक बेहद खूबसूरत मिसाल बन गया। अब बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, इंद्र का प्रकोप। जरा सोचिए, जब इंद्र को ये बात पता चली होगी कि उनकी जगह एक मिट्टी के ढेर यानी गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। जो सत्ता खुद को प्रकृति से भी ऊपर मानती हो, वो ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका अंधा घमंड एक भयानक विनाशकारी क्रोध में बदल गया। इस गुस्से का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंद्र ने पूरे 6 दिन और 6 खौफनाक रातों तक वृंदावन पर एक भयंकर तूफान लाने का आदेश दे दिया। ये कोई सामान्य बारिश नहीं थी, ये तो संपूर्ण विनाश की एक साजिश थी। आसमान से गिरती भयानक बिजली और सैलाब ने असहाय लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। चारों तरफ मची तबाही का वो मंजर ऐसा था कि एक पल के लिए तो किसी को भी लग सकता था कि शायद उन प्राचीन परंपराओं को तोड़ना एक बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन फिर आता है कहानी का तीसरा और सबसे रोमांचक मोड़, गोवर्धन का चमत्कार। यहीं वो अलौकिक घटना घटती है जिस गोवर्धन पर्वत को गांव वालों ने सम्मान दिया था। कृष्ण बिल्कुल सहजता से उसे अपनी सिर्फ एक उंगली पर उठा लेते हैं और फिर वही पर्वत इंद्र के उस विनाशकारी क्रोध के खिलाफ एक विशाल छाते या ढाल में बदल जाता है, जिसके नीचे सारा गांव सुरक्षित शरण ले लेता है। आइए देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। इंद्र ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, विनाशकारी बाढ़ आ गई, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। इसका नतीजा क्या निकला? इंद्र की सारी तूफानी ताकतें उस पर्वत की रक्षा शक्ति के आगे पूरी तरह से पस्त हो गईं। अपने योद्धाओं की हार की खबर पर इंद्र को यकीन ही नहीं हुआ। वो खुद अपने राजसी हाथी ऐरावत पर सवार होकर स्वर्ग से नीचे उतरे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर ये असंभव सी चीज हो कैसे रही है।
लेकिन वहां आकर उन्हें एहसास हुआ कि प्रकृति की सच्ची ताकत के सामने वो पूरी तरह से शक्तिहीन है। और अब अंतिम भाग, अहंकार का पतन। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि अंत में तूफान इसलिए शांत नहीं हुआ क्योंकि इंद्र खुश हो गए थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उनका विशाल अहंकार पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया था। काले बादल छट गए, गांव चमत्कारिक रूप से एकदम सुरक्षित था और उस सर्वोच्च सत्ता को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार इंद्र को बालकृष्ण के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने एक बहुत ही गहरी माफी मांगी। उन्होंने खुद माना कि उन्हें अपनी शक्ति का घमंड हो गया था। ये घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ताकत चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उसे एक न एक दिन विनम्रता और सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। देखा जाए तो ये कथा आज के समय में भी एक बेहद प्रासंगिक सबक है। ये हमें सिखाती है कि हमारे पर्यावरण का सम्मान करना कितना जरूरी है, डर पैदा करने वाली अंधी मान्यताओं पर सवाल उठाना कितना अहम है और अनियंत्रित अहंकार के नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये कथा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या केवल डर की वजह से प्राचीन परंपराओं को आंखें मूंद कर मानना सही है, या फिर हमें सक्रिय रूप से उस पर्यावरण का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए जो वास्तव में हमारा भरण पोषण करता है? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।